नमस्कार। आज हम कक्षा 12 के ऑटोमोबाइल विषय में यूनिट 5 ऑटो इलेक्ट्रिकल के बारे में पढ़ेंगे। आज का जो हमारा सेशन है वो है सर्किट डायग्राम ऑफ इग्निशन सिस्टम एंड क्रैकिंग ऑफ द इग्निशन सिस्टम। जो हमारे सेशन के ऑब्जेक्टिव है वो पहला है इंट्रोडक्शन एंड सर्किट डायग्राम ऑफ द इग्निशन सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटर विद मैग्नेटिक पिकअप, ट्रांसिस्टराइज्ड इग्निशन सिस्टम, कंप्यूटराइज्ड इग्निशन सिस्टम और क्विक चेक ऑफ चार्ट ऑफ इग्निशन प्राइमरी सर्किट, क्विक चेक चार्ट ऑफ इग्निशन सेकेंडरी सर्किट, ट्रबल शूटिंग इन इग्निशन सिस्टम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इग्निशन सिस्टम। इग्निशन सिस्टम होता क्या है? जो इग्निशन सिस्टम है ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें? प्रोसेस ऑफ कंबस्शन। द सिस्टम कन्वर्ट करंट फ्रॉम 12 वोल्ट टू 20,000 वोल्ट टू इग्नाइट द चार्ज। द वीक और एडवांस स्पार्क रेटेड स्पार्क विल चेंज द प्रोसेस ऑफ कंबस्शन। क्या होता है, अगर हमारा जो स्पार्क है वो वीक होगा या पहले हो जाएगा तो हमारे कंबस्शन प्रोसेस को क्या करेगा? इफेक्ट करेगा। अगर हमारी कंबस्शन प्रोसेस इफेक्ट होगी तो इंजन की परफॉर्मेंस क्या होगी? इफेक्ट होगी। दो वायर जो होती है वो बहुत छोटी होती है, जो 12 वोल्ट की सप्लाई करती हैं, और जो हमारी दूसरी वायर होती है जो 20 से 25,000 वोल्ट पे काम करती है उनको बोलते हैं हाई टेंशन लीड, और जो दूसरी 12 वोल्ट या उससे कम पे करती हैं उनको बोलते हैं लो टेंशन लीड। जो इग्निशन सिस्टम है वो दो वे में क्लासिफाइड किया जाता है, प्राइमरी सर्किट विद LT लीड एंड सेकेंडरी सर्किट विद HT लीड। द connection from the battery ignition switch to HT coil and the distributor comes under the coil and distributor। प्राइमरी सर्किट के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं, और डिस्ट्रीब्यूटर से स्पार्क प्लग के जो कनेक्शन होते हैं वो HT लीड और सेकेंडरी कनेक्शन के अंदर आते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे एक डायग्राम देख रहे हैं जिसमें क्या है, बैटरी से इग्निशन स्विच है, इग्निशन स्विच से इग्निशन कॉयल है। इग्निशन कॉयल तक तो जो होता है हमारा वो प्राइमरी सर्किट होता है। इग्निशन कॉयल से आगे जो हमारा किसके लिए जाता है? डिस्ट्रीब्यूटर के लिए सप्लाई जाती है, और डिस्ट्रीब्यूटर से स्पार्क प्लग के लिए जो सप्लाई जाती है वो हमारी सेकेंडरी सर्किट के अंदर आती है। सबसे पहले बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटर विद मैग्नेटिक पिकअप। इस टाइप के जो हमारा सिस्टम होता है उसमें डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, उसमें कॉन्टैक्ट पॉइंट होता है, वो होते हैं कैप के ऊपर बने हुए, जैसा कि यहाँ पे आपको फिगर में दिखाया जा रहा है। और इसमें जो हमारी वायरिंग, इसमें जो हम इग्निशन सिस्टम करते हैं वो मैग्नेटिक पल्स के डिस्ट्रीब्यूटर होता है जो ट्रांजिस्टर कंट्रोल यूनिट से चलता है। द pulse amplifier unit is connected between the primary winding of the battery and it permit the current of the battery to flow the primary winding and interrupt the same on the signal from the distributor. This action be similar that the opening and closing of the point in case of distributor with contact point। इसमें जैसे कि आपको यहाँ पे डायग्राम दिया गया आता है कि इसको जो मैग्नेटिक पल्सेस लगाई जाती है या वो क्या करती है, हमारे प्राइमरी सर्किट में लगाया जाता है उसको, जो ट्रांजिस्टर कंट्रोल यूनिट होती है जो मैग्नेटिक पल्स डिस्ट्रीब्यूटर पर काम करती है। अगला जो हमारा है वो है ट्रांसिस्टर इग्निशन सिस्टम। ट्रांजिस्टर होता है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो रिले की तरह काम करता है, और ये ट्रांजिस्टर होता है ये इसमें मूविंग पार्ट नहीं होता है। और इग्निशन सिस्टम के कंपोनेंट जो होते हैं वो जो पहले पुराने होते थे और वो क्या होते हैं, इसमें छोटे होते हैं और इनको कम मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। जो ट्रांजिस्टर होता है इसके अंदर क्या होता है, 3 टर्मिनल होते हैं, उनमें एक बेस होता है, एक कलेक्टर होता है और एक एमीटर होता है।
The transistor terminal that turn the ignition coil on or off is called that primary transistor. It is located on the ignition module. The current for the ignition coil primary winding flow from the emitter to the collector. The relative high current flow from ignition coil to primary winding can started or stop by changing the voltage that reaches to from the base of the transistor. इसमें हम ऐसा करते हैं, जो ट्रांजिस्टर के बेस की जो वोल्टेज है उसको हम चेंज करके किसका करंट के फ्लो को हम चेंज कर सकते हैं, कम और ज़्यादा. और ब्रेकर पॉइंट जो इग्निशन सिस्टम होता है, इट इज़ दिस ऑन ऑफ साइकिल दैट काउज द इंडक्शन वोल्टेज इनटू सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ द कॉइल. आपको डायग्राम में दिखाया गया है. इस सिस्टम का भी उपयोग आजकल की जो नई गाड़ियाँ हैं उनमें बहुत कम किया जाता है. आजकल जो सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है वो है कंप्यूटराइज्ड इग्निशन सिस्टम. जो मॉडर्न इग्निशन सिस्टम है जो आजकल उपयोग किए जाते हैं वो फुली कंप्यूटराइज्ड होते हैं, जिनमें द स्पार्क दैट इग्नाइट थ्रू एयर फ्यूल मिक्सचर इज कम्प्लीटली कंट्रोल्ड बाय द कंप्यूटर और ECM, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल बोलते हैं. और इन सभी को कंट्रोल करने का उपयोग हमारा क्या करते हैं, सेंसर हमारे इग्निशन टाइमिंग के साथ हमें इग्निशन टाइमिंग बताते हैं. उसी अनुसार ECM क्या करता है, हमारा स्पार्क प्रोड्यूस करता है. और इस सिस्टम में जो होते हैं इसमें डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होता है. डिस्ट्रीब्यूटर ना होके इसमें क्या होता है कि हर कॉइल के ऊपर ही एक आपका सेंट्रली लोकेटेड कॉइल लगी होती हैं, जो अलग अलग हमारा जो सिलेंडर होने अलग अलग सिलेंडर के लिए अलग अलग कॉइल लगी होती है, और वो अलग अलग काम करेगी कहाँ से, ECM से सिग्नल लेकर. जैसे जैसे ECM उनको सिग्नल देगा, जिस सीक्वेंस में ECM उनको कॉइल्स को सिग्नल देगा, वो उसी तरह से टाइमिंग के अनुसार क्या करेगी, स्पार्क प्रोड्यूस करेगी और हमारा इग्निशन सिस्टम ऑन और ऑफ होगा. तो इस जो हमारा सबसे मेन एडवांटेज जो है इस सिस्टम की, इसमें हमारा जो होता है एडवांस जो होता है, इसमें हमारा डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होता है. जिससे क्या हो जाएगा, हमारा अगर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होगा हमारी वोल्टेज ड्रॉप और दूसरा बेयर आउट की जो संभावना है वो बहुत कम हो जाएंगी. दूसरा जो होता है ये ECM जो करता है वो सेंसर के ऊपर काम करेगा. तो सेंसर से हमारा जो स्पार्क प्लग हैं वो एक्यूरेट टाइमिंग पे ही, एक्यूरेट टाइमिंग या जब हमें ज़रूरत होगी तभी हमारा स्पार्क प्रोड्यूस करेगा. इससे क्या रहेगा, हमारा जो हमारा कंट्रोल ऑफ स्पार्क टाइमिंग है वो क्या हो जाएगी, प्रीसाइज हो जाएगी, जिससे हमारी जो एफिशिएंसी है इम्प्रूव होगी और इमिशन और जो ओवरऑल पावर है कार की वो क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी. जैसे कि आपको यहाँ डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं, जो पीले रंग के 4 यहाँ पे बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं वो हमारी इग्निशन कॉइल हैं अलग अलग. और ये हमें मेन रिले और CMP सेंसर और CKP सेंसर से हमें क्या मिलती है, ECM को सिग्नल मिलेगा कि कौन से सिलेंडर में किस समय में फायरिंग करनी है, और ECM उसी के अनुसार हमारी इग्निशन कॉइल को एक्टिव और इनएक्टिव करेगा. अगला है इंस्पेक्ट द, जो हमारा प्राइमरी सर्किट है उसको चेक करने के लिए इंस्पेक्ट ऑल द इग्निशन प्राइमरी बाइंडिंग फॉर ब्रोकन्स. कोई टूटी तो नहीं है, या कोई कट तो नहीं लगा है वायर, और कोई लूज नहीं है, या कहीं पे जंग तो नहीं लगा है. अगर ऐसा हमें मिलता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिपेयर और रिप्लेस करना है एज पर कंपोनेंट एज एसेसरी. अगर वो ओके मिलते हैं तो हमें क्या करना है, चेक बैटरी वोल्टेज. और बैटरी वोल्टेज है वो हमारी कितने नहीं होनी चाहिए, 11.5 वोल्ट से ज़्यादा होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए. अगर कम है
तो हमें बैटरी को क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस या रिचार्ज करना पड़ेगा। अगर ओके निकलता है तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, चेक द बैटरी वोल्टेज फॉर पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द कॉइल। फिर हम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ कॉइल पे वोल्टेज चेक करेंगे। अगर वहाँ पे ओके मिलती है तो हमें चेक क्या करना है, एयर गैप ऑफ पिकअप कॉइल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर। अगर नो मिलता है तो हमें क्या करना है, चेक द रेजिस्टेंस ऑफ द बैलेट ब्लास्ट रजिस्टर और फॉर करेक्ट वैल्यू। अगर फिर भी ओके नहीं मिलता है तो जो रजिस्टर है, ब्लास्ट रजिस्टर है, उसको क्या करना है, रिप्लेस करना है एज पर स्पेसिफिकेशन। अगर ओके है तो बैटरी वायर और इग्निशन स्विच की कॉइल है या उनको क्या करना है, प्राइमरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल है, उनको क्या करना है, चेक या रिपेयर करना है। अगर हमारा ओके निकलता है तो चेक ऑफ एयर गैप फॉर पिकअप कॉइल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर। अगर नहीं निकलता है तो एडजस्ट और प्लेस एज नेसेसरी। अगर ओके निकलता है तो चेक द पिकअप कॉइल रेजिस्टेंस फॉर करेक्ट वैल्यू। अगर नहीं है तो रिप्लेस पिकअप वैल्यू कॉइल। अगर ओके है तो चेक द कंट्रोल मॉड्यूल फॉर गुड ग्राउंड कनेक्टर। फिर हमें ग्राउंड के लिए कनेक्टर करना है। अगर फिर भी क्या है, हमारी व्हीकल स्टार्ट नहीं होती है तो इससे क्या है कि हमें सही तरीके से सर्विस करनी है और प्राइमरी सर्किट को क्या करना है, पूरा चेक करना है एज पर सर्विस मैनुअल। अगला जो है हमारा क्विक चेक चार्ट फॉर इग्निशन ऑफ सेकेंडरी सर्किट है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, विजुअली इंस्पेक्ट करना है स्पार्क प्लग की वायर को, कॉइल्स को, प्लग वायर बूट को, रोटर को, डिस्ट्रीब्यूटर कैप को डैमेज के लिए। अगर उनमें से कोई भी हमें डैमेज दिखती है तो उसको क्या करना है, रिपेयर करना है या रिप्लेस करना है जो कंपोनेंट अगर ज़रूरी हुआ। अगर ओके निकलता है तो डिस्कनेक्ट द स्पार्क प्लग वायर एंड इंसर्ट स्पार्क प्लग टेस्टर ग्राउंड प्लग, क्रैंक द इंजन एंड चेक द स्पार्क। अगर कोई स्पार्क नहीं आता है तो अगर स्पार्क आता है तो हमें क्या करना है, जो हमारे स्पार्क प्लग जो हैं वो क्या ख़राब है और उन्हें हमें हमारे स्पार्क प्लग, अगर स्पार्क आता है तो हमारे जो स्पार्क प्लग है वो बिल्कुल ठीक है और हमारे इग्निशन सिस्टम क्या है, मोस्टली क्या होता है, ओके होता है। अगर तो इस चीज़ को फिर भी इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा है तो हमें फ्यूल सिस्टम या इंजन में कोई मैकेनिकल फॉल्ट को ढूंढना पड़ेगा। अगर कोई भी स्पार्क नहीं आ रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिमूव द कॉइल फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटर, अटैच द स्पार्क प्लग टेस्टर, ग्राउंड प्लग, क्रैंक द इंजन एंड चेक फॉर स्पार्क। नो स्पार्क जो हमारा इग्निशन प्राइमरी क्विक चेक चार्ट है उसको अप्लाई करना है। अगर हमारा प्लग क्या स्पार्क कर रहा है तो जो हमारी स्पार्क प्लग की वायर है या डिस्ट्रीब्यूटर कैप है या उनको रिप्लेस करना पड़ेगा। इग्निशन सिस्टम के ट्रबल शूटिंग। तो पहला डिफेक्ट जो आता है हमारा वो होता है देयर बिटवीन नॉर्मल क्रैंकिंग ऑफ द इंजन बट डज नॉट स्टार्ट। नॉर्मल क्रैंकिंग हो रही है लेकिन वो स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो इसमें क्या मतलब है, प्राइमरी सर्किट ओपन है या जो हमारी प्राइमरी ऑफ द इग्निशन कॉइल है वो अर्थ है, कॉन्टैक्ट पॉइंट पूरी तरह से ओपन नहीं हो रहा है, बर्न कॉन्टैक्ट पॉइंट है, जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है वो हमारा जल चुका है, टाइमिंग आउट है, डिफेक्टिव कंडेंसर है और सेकेंडरी ऑफ द इंजन कॉइल ओपन और अर्थिड है और हमारा जो स्पार्क प्लग है वो क्या है, ख़राब है। इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले क्या है, चेक द कनेक्शन ऑफ कॉइल पॉइंट एट इग्निशन स्विच फॉर ओपन सर्किट। अगर ओपन मिलता है तो उसको क्या करना है, हमें रिपेयर और रेक्टिफाई करना है। रिप्लेस द कॉइल, रिपेयर इफ पॉसिबल। वैसे तो इग्निशन कॉइल रिपेयर होती नहीं है, अगर पॉसिबल है तो उसको रिपेयर करो, नहीं तो उसको रिप्लेस करो। हमारा जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है वो प्रॉपर ओपनिंग नहीं है तो उसको क्या करो, एडजस्ट करो। अगला क्या है, अगर हमारा कॉन्टैक्ट पॉइंट जल गया तो उसको क्लीन करना है, अगर ज़रूरत पड़ी तो रिप्लेस करना है।
अगर हमारी टाइमिंग आउट है तो उसको चेक करना है और एडजस्ट करना है। कंडेंसर हमारा रिप्लेस है तो उसको हमें क्या करना है, रिप्लेस करना है। और हमारा जो अगर इग्निशन क्लीन, हमारा जो सेकेंडरी इग्निशन कॉइल है, अर्थिड है या स्पार्क प्लग में गैप में कोई चेंजेस है तो हमें उनको रिप्लेस करना है, ज़रूरत के अनुसार क्लीन करना है और एडजस्ट द गैप करना है। अगर फिर भी ज़रूरत पड़े तो रिप्लेस करना है। इंजन रनिंग बट वन सिलेंडर इज मिसिंग, तो स्पार्क प्लग डिफेक्टिव हो सकता है, या एचटी लीड या डिस्ट्रीब्यूटर कैप क्या हो सकती है, डिफेक्टिव हो सकती है। तो क्लीन और रिप्लेस स्पार्क प्लग, रिप्लेस एचटी लीड और डिस्ट्रीब्यूटर कैप। अगला जो हमारा है डिफेक्ट 3, इंजन रनिंग बट मिसिंग डिफरेंट सिलेंडर। हर सिलेंडर में थोड़ी थोड़ी देर के बाद क्या हो रही है, मिसिंग हो रही है। तो इसका कारण जो है हमारा डर्टी और बर्न आउट पॉइंट ऑफ पार्ट ऑफ एडजस्टमेंट है, डिफेक्टिव कंडेंसर है, डिफेक्टिव स्पार्क एडवांस मैकेनिज्म है, एचटी लीड डिफेक्टिव हो सकती है, डिफेक्टिव और बिग इग्निशन कॉयल हो सकती है, क्रोजन्स कनेक्शन हो सकते हैं, हाई टेंशन लीकेज हो सकती है और स्पार्क प्लग डिफेक्टिव हो सकते हैं। इसके लिए हमें क्या क्या करना है, क्लीन और रिप्लेस द एडजस्ट दैम एज रिक्वायरमेंट, रिप्लेस द कंडेंसर, रिपेयर और रिप्लेस द डिस्ट्रीब्यूटर एज पर रिक्वायर, रिप्लेस एचटी लीड, रिप्लेस इग्निशन कॉयल, क्लीन और टाइट द कनेक्शन, चेक द इग्निशन कॉयल एट डिस्ट्रीब्यूटर कैप और रिप्लेस द और क्लीन द स्पार्क प्लग। अगला जो हमारा इंजन डेवलप लेस पावर, तो इसका जो काउज होता है वो आता है टाइमिंग आउट की वजह से, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चेक एंड एडजस्ट द टाइमिंग। जो पांचवा डिफेक्ट है हमारा वो है ओवर हीटिंग ऑफ द इंजन। तो इसके काउज है इग्निशन राइमिंग आर, चेक द एंड एडजस्ट द टाइमिंग। इंजन बैकफायर कर रहा है तो उसके जो काउज होते हैं, टाइमिंग आउट, क्रॉस फायरिंग ऑफ इग्निशन, इनकरेक्ट हीट रेंज ऑफ द स्पार्क प्लग। इसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना है, चेक और टाइमिंग को एडजस्ट करना है, और चेक द लीकेज एच डिस्ट्रीब्यूट कैप और रोटर, रिप्लेस विद करेक्ट स्पार्क प्लग। अगला जो इंजन नॉकिंग कर रहा है तो इसका करना है इनकरेक्ट टाइमिंग और फॉल्टी स्पार्क प्लग एडवांस मैकेनिज्म, कॉन्टैक्ट पॉइंट आउट ऑफ एडजस्टमेंट, worn out distributor hiring, bent distributor shaft, incorrect heat range of the spark plug. Remedy है check the adjust timing, repair or replace the distributor, re-adjust the contact point, replace the bearing, rebuild or replace the distributor shaft, replace with the correct spark plug. जो हमारा अगला है कॉन्टैक्ट पॉइंट इज पिटेड, तो इनकरेक्ट कैपेसिटी ऑफ द कंडेंसर, इम्प्रॉपर अरेंज ऑफ लीड, इसको ठीक करने के रिप्लेस विद करेक्ट कैपेसिटी, रीअरेंज दैम, डिफेक्ट नो कॉन्टैक्ट पॉइंट बर्न। इसमें क्या है, कंडीशनर सर्किट कंटेन एक्सेसिव रेसिस्टेंस, और इसके लिए हमें हाई वोल्टेज हो सकती है, कॉन्टैक्ट एंगल ज़्यादा हो सकता है, स्प्रिंग टेंशन वीक हो सकती है। इसको ठीक करना है, टाइट द कनेक्शन एंड माउंटिंग ऑफ द कंडेंसर, रिप्लेस कंडेंसर अगर ज़रूरत के अनुसार, रीएडजस्ट वोल्टेज रेगुलेटर, रीसेट दैम, एडजस्ट और रिप्लेस द स्प्रिंग, डिफेक्टिव स्पार्क प्लग, इंसुलेटर क्रैक,
सूटी प्लग, वाइट और ग्रे प्लग विद ब्लिस्टेड इंसुलेटर। तो इसको ठीक करने के लिए केयरलेस हैंडलिंग की वजह से होता है और रिप्लेस करना पड़ेगा उनको। और रिप्लेस विद हॉटर प्लग, रिप्लेस विद कूलर प्लग। थैंक यू।